हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडरला अमिता। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल छोले भटूरे बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। तो अब हम यहाँ पर रेसिपी बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी छोले ओवरनाइट सोकिंग करने रख दिए थे। यहाँ पर छोले बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं। देखिए 2 टुकड़े हो रहे हैं हाथ लगाने से। तो अब हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 2 तेज़पत्ता लिए हैं, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा है, एक बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायची हैं और 3 लौंग हैं। तो ये हम सब छोले में डालेंगे। यहाँ पर मैं ये देखिए अनार के छिलके, इनको मैंने अच्छे से धोकर सुखा कर रख लिया है और हम इसे अभी छोला बनाने के लिए उपयोग में करेंगे। अक्सर हमें एक पोटली बनाना पड़ती है चाय की पत्ती की, लौंग की, और फिर वो हम छोले में डालते हैं। तो अब यहाँ पर आपको चाय की पत्ती की पोटली डालने की या पानी बॉईल करके डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। आज मैं आपको एक टिप बताऊंगी। यहाँ पर मैंने इसमें एक अनार का छिलका इस तरह से 2 टुकड़े डाल दिए हैं 1-1 इंच के। इनसे इसका कलर भी आएगा और स्वाद भी आएगा। 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं। आप एक बार इस तरह से सारे खड़े मसाले जब आप छोले बॉईल करते हैं उस समय डालकर बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 लौंग डाल दी हैं, 3 इलायची डाल दी हैं और यहाँ पर 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है और एक बड़ी इलायची है। बस हमको इतने ही मसाले छोले में डालने हैं। जो हम ये खड़े मसाले छोले में डालकर जब बॉईल करते हैं तो बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर निकल कर आता है और खाते समय भी मुंह में नहीं आते हैं। यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके गैस पर रख देंगे और अब हम इसे 7-8 सीटी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सोडा का उपयोग नहीं किया है। इसी तरह से हम छोले को बिना सोडे के पकाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर 7-8 सीटी ले ली हैं और छोले बहुत ही अच्छी तरीके से गल गए हैं और कलर भी देखिए कितना बढ़िया आ गया है। अनार के छिलके डालने से हमको यहाँ पर डबल फ़ायदा हो गया। अब हमको यहाँ पर अनार का पाउडर नहीं डालना पड़ेगा और छोले में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अनारदाने का। तो इससे डबल पर्पज़ सॉल्व हो गई। एक तो हमारे छोले में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और दूसरा इसमें अनारदाने का टेस्ट भी आ गया है। तो आप भी जब छोले बनाएं तो इस तरह से अनार के छिलकों का उपयोग करें। बहुत ही स्वादिष्ट छोले बनेंगे। और जो हमने गरम मसाले डाले थे खड़े, यदि हम इन्हें जब हम तड़का लगाते हैं उस समय डालते हैं तो ये सब खड़े मसाले मुंह में आते हैं और उतने अच्छे से इनका फ्लेवर निकल कर नहीं आता। तो जब भी हम छोले बनाएं तो इस तरह से खड़े मसाले जब हम चने बॉईल करते हैं उस समय हमें डाल लेना चाहिए। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये हाथ लगाने से फूट रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से छोले बॉईल हो चुके हैं। और मैंने जो खड़े मसाले डाले थे वो सब मैंने निकाल दिए हैं चने से, जिससे कि ये मुंह में ना आए खाते समय। तो इनको इस तरह से निकाल कर अलग कर दें। यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दी है, कढ़ाई रख कर और उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें जीरा डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है। जीरा अच्छी तरह से तड़क जाएगा तो हम और मसाले डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जीरा अच्छे तरीके से क्रैकल हो गया है। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लहसुन बारीक किया हुआ डाल दिया है। लहसुन भी अच्छे से गुलाबी हो गया है। तो अब हम यहाँ पर प्याज डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 बड़े प्याज बारीक चॉप करके डाले हैं। यहाँ पर प्याज को हम गुलाबी होने तक सेकेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं। काला नमक लिया है,
आमचूर पाउडर लिया है, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च और यहाँ पर जीरा पाउडर। ये सब मसाले हम अभी छोले में डालेंगे। बस इससे ज़्यादा मसाले हमें छोले में बिल्कुल भी नहीं डालना है, फिर मसालों का टेस्ट पता ही नहीं चलता है। बहुत सारे मसाले हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट छोले बनकर तैयार होंगे। आप बस इस तरह से इतने मसाले इसमें डालें। तो मैंने सारे मसाले एक साथ डाल दिए हैं और अब हम इनको 5-10 सेकंड के लिए अच्छे से सेक देंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर का पेस्ट बनाकर तैयार करके रख लिया था, तो वो डाल दिया है और वो सब मसालों के साथ अच्छे से चलाकर मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर नमक डाल देंगे और नमक को भी अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करके ढक कर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाले और टमाटर, प्याज सब बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं और इनसे तेल भी ऊपर आ गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम यहाँ पर जो हमने छोले बॉईल करके रखे थे वो डालेंगे। तो यहाँ पर अब हम इन मसालों के साथ छोलों को अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। इनको 2-3 मिनट हम इसी तरह से पकने देंगे। और अब यहाँ पर मैंने एक आलू को, बॉयल आलू को मिसल कर इस तरह से इसमें डाल दिया है। बहुत ही स्वादिष्ट छोले बनेंगे। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर देखें। इस तरह के छोले भटूरे के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह। और अब जो पानी बचा हुआ था वो पानी भी हम इसी में डाल देंगे। और अब हम इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट छोले यहाँ पर हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी को डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाल दी है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर हमारे छोले बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम भटूरे के लिए आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा ले लिया है, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लिया है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ले लिया है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है। अब हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और हम इनको अच्छे से आटे में मिक्स कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर हम मोन वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। इसको हम दही से लगाएंगे। दही आप ताज़ा या थोड़ा खट्टा जो भी आपके पास है वो ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा दही डालकर और इसे मसलते हुए हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5-6 चम्मच दही डाल लिया है और अब मैं इसे थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर शुद्ध घी भी डाला है, बिल्कुल आधी चम्मच के करीब, जिससे कि ये मैदा हमारे हाथों में नहीं चिपकेगी, बस इस पर्पज़ से। बाकी हम दही से जो डो लगाएंगे बहुत ही बढ़िया हमारे भटूरे बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर मैंने सूजी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाली है। सूजी डालने से भटूरे थोड़े कड़क कड़क बनते हैं और हमें यहाँ पर भटूरे बहुत ही सॉफ्ट बनाकर तैयार करने हैं। एकदम जाली वाले भटूरे इससे बनाएंगे हम। यहाँ पर हम दही से बस इस तरह से इसे हल्के हाथों से मिसते हुए थोड़ा थोड़ा दही डालकर और हम इसे इस तरह से डो लगाकर तैयार कर लेंगे। देखिए मैं एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा दही डालकर और हम ये आटा लगाकर तैयार कर रहे हैं। और इसे बहुत ताकत से भी नहीं मसलना है, हल्के हाथ से इस तरह से गूंथते हुए
हमको डो लगाना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से इतना गीला डो लगाकर हम तैयार करेंगे। और हम जब इस तरह से मस लेंगे तो इसमें एक आटे में लचक आ जाएगी, और जब हम भटूरे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे भटूरे बनकर तैयार होंगे। अब हम इसे 4-5 बार उठाकर इस तरह से पटक देंगे, जिसमें इससे लचीलापन आएगा। बस आप इस तरह से मेरी ट्रिक के साथ एक बार छोले भटूरे ज़रूर बनाकर देखें, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। जब हम इस तरह से आटे को उठा कर पटकते हैं तो इससे इसमें एक लचीलापन आ जाता है, और बस यही बहुत अच्छे भटूरे बनने की एक ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है, और अब हम इसे ढककर रख देंगे। तो मैंने इसको देखिए इस तरह से लगाया है, रोटी से भी सॉफ्ट आटा लगाकर मैंने यहाँ पर तैयार किया है। और अब हमने इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, और अब हम भटूरे के आटे को चेक कर लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल रोटी से भी सॉफ्ट आटा लगाकर हमने यहाँ तैयार किया है। और एक बार हम इसे हल्के हाथ से इस तरह से मसल लेंगे, जिससे कि ये एक सा हो जाए। जितना मसलेंगे उतनी इसमें लोच आएंगी। देखिए इस तरह से खींचने पर ये टूट नहीं रहा है। यहाँ पर हमारे बहुत ही अच्छे जालीदार भटूरे बनकर तैयार होंगे। बस इस तरीके से ही आपको इसका आटा लगाना है, और इसमें सूजी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिना सूजी से ही ये बहुत ही बढ़िया एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल भटूरे बनकर तैयार होंगे। तो चलिए अब हम इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आपको कितना बड़ा भटूरा बनाना है, छोटा बड़ा, उस हिसाब से आप इसकी लोइयाँ बना कर रख लें। लोई बना के रख लेने से ये सेट हो जाती हैं, एक एक तोड़कर नहीं बनाना है। इस तरह से सारी लोई बनाकर और ढक कर रख लेंगे हम। आटे में बहुत अच्छे से लोच आ चुका है, और ये बहुत ही बढ़िया भटूरे बनकर हमारे यहाँ पर तैयार होंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पलेथन लगा लें, या बिना पलेथन के भी ये बहुत अच्छे से बन जाएंगे। इस तरह से बेल कर तैयार कर लें। लंबे बनाना है तो इस तरह से बेल लें, गोल बनाना है तो इसको गोल कर दें। तो मैं यहाँ पर लंबे वाले भटूरे बनाकर तैयार कर रही हूँ, नान की तरह। ये आपकी चॉइस है, आपको जिस भी शेप में बनाना है आप यहाँ पर उनको बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये भटूरा बेल कर तैयार कर लिया है, और इधर गैस पर कढ़ाई रख दी है, और ऑयल भी गरम हो चुका है। तो अब हम भटूरा तलेंगे इस तरह से लेके, और गरम तेल में इसको छोड़ दें। और यहाँ पर अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे। जब हम भटूरा डालेंगे तो उस समय गैस की फ्लेम हाई पे होना चाहिए, तेल एकदम अच्छा गरम होना चाहिए, और फिर जब भटूरा डालने के बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे, जिससे कि वो अच्छी तरीके से अंदर से पक जाए। तो यहाँ पर देखिए ये भटूरा बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गया है, और बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अब हम भटूरे निकाल लेंगे, और अब मैंने यहाँ पर दूसरा डाल दिया है। बस इसको हम धीरे से चम्मच घुमा देंगे उसके ऊपर, और इस तरह से हम सारे भटूरे बनाकर तैयार करके रख लेंगे। बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे छोले भटूरे हम घर पर ही बनाकर इस तरह से तैयार कर लेते हैं।
इस तरह से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट से भी अच्छे छोले भटूरे घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। यदि आपको थोड़े लाल या क्रिस्पी चाहिए तो आप थोड़ी 1 आध मिनट और ज़्यादा इनको तल सकते हैं, या फिर नॉर्मल चाहिए तो 2-3 मिनट में भटूरा बनकर तैयार हो जा रहा है। तो आपको मेरे छोले भटूरे के वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर अब हम इस तरह से सारे भटूरों को तल लेंगे। देखिए किस तरह से गुब्बारे की तरह फूल रहे हैं सारे भटूरे। तो आप भी एक बार ये रेसिपी को ज़रूर बनाएं। गैस की फ्लेम का ध्यान रखें। जब हमारा भटूरा फूलने लगे तो उस समय गैस की फ्लेम को लो कर देना है। और इस तरह से रेस्टोरेंट से भी अच्छे छोले भटूरे घर में ही बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से सारे भटूरे बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर हमने बहुत ही आसान तरीके से छोले भटूरे घर पर ही बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बने हैं ना। थैंक यू फॉर वाचिंग वंडरला मीता। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।